नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मेरी वॉइस सभी तक आ रही होगी। हर बार ही लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए सभी बच्चे अप्लाई करते हैं। अब हम एलएनआईपी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो भाई मैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस और लेके आने वाला हूँ। क्यों एलएनआईपी को स्टार यूनिवर्सिटी कह लो, स्टार इंस्टीट्यूट कह लो, 5 स्टार से ऊपर दे दो, 7 स्टार दे दो, वो भी कम पड़ जाएंगे। क्यों है ऐसा, क्यों है? और स्टूडेंट्स इस वक्त जिस वक्त पढ़ रहे होते हैं सब एलएनआईपी के ऐसे कहते हैं यार गलत इंस्टीट्यूट में आगे गलत, लेकिन पास आउट होने के बाद में वही स्टूडेंट्स बस सैल्यूट ठोकते हैं। मैं खुद एलएनआईपी से पास आउट हूँ और लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट से पास आउट मैं 2019 में अपना बैचलर, 2021 में अपना मास्टर्स और उसी के साथ साथ में अभी मैं पीएचडी सेम इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। मुझे इसका प्रिविलेज मिला। आप लोगों को मैं शुरू से ही गाइड करता आया हुआ हूँ। छोटा सा फोन था मेरे पास में, उस समय से वीडियो बनाता हुआ आ रहा था। बोलना भी नहीं आता था उस समय पे, शब्द किस तरीके से कौन सा शब्द बोला जाएगा, ऐसे ही आके कॉलेज से बस बैठ गया। बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि पता नहीं मुझे ही क्यों मैसेज किया बहुत लोगों ने, वो ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे ही फेसबुक पे मैसेज किया बहुत बच्चों ने कि भैया फिजिकल एजुकेशन में हमें एडमिशन एलएनआईपी में लेना है तो कैसे कुछ गाइड कर दो। बहुत लोगों ने, और एक दो मैसेज नहीं 10-15 मैसेज आने लगे मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो बना देनी चाहिए। वो वीडियो ऐसी हुई कि वो वीडियो बहुत लोगों को पसंद आई और वहीं से मेरा वीडियोस बनाने का सिलसिला चालू हो गया। तभी से ये चल पड़ी भैया गाड़ी। अब उसी के साथ साथ, और उससे पहले भी मैं वीडियोस बनाता था, मेरा इंटरेस्ट था वीडियो बनाने में भी। मैं रात रात को बैठ के वीडियो बनाता था। चलो वो तो कहानी दूसरी। एलएनआईपी के एडमिशन में 3 चरण होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा चरण। 3 स्टेप्स में एलएनआईपी के एडमिशन को समझा देता हूं। सबसे पहले आपको एलएनआईपी के लिए सीयूईटी में यूजी के थ्रू अगर एडमिशन लेना है, आपको यूजी के थ्रू आपको रिटन टेस्ट देना होता है। रिटन टेस्ट, जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर उसके बाद में होता है आपका फिजिकल प्लस आपका स्किल टेस्ट। फिजिकल प्लस स्किल टेस्ट, इनको मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में सेम चैनल में बहुत बार दर्शाया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, एक बार देख लेना। उसके बाद में आपका होता है भैया स्किल टेस्ट के बाद में फिर होता है डायरेक्टली मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आपका डायरेक्टली हो जाता है भैया सिलेक्शन। जब आप फीस सबमिट कर देते हैं और फिर हो जाता है आपका सिलेक्शन। ठीक है, फीस के बाद में आपका हो जाता है सिलेक्शन। तो आप क्या समझ गए इससे कि 3 चरण आपको, यानी कि 3 चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहला रिटन देखना पड़ेगा। जो लोग फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनका स्किल टेस्ट नहीं होता है या फिर काउंट ही नहीं होते हैं, वो फेल माने जाते हैं। तो रिटन आपको पास करने के बाद में आपको फिजिकल जरूर पास करना पड़ेगा और स्किल टेस्ट किसका होगा? स्किल टेस्ट अपने पर्टिकुलर किसी गेम का होता है। ये मैंने बात बताई जब आपको बीपीएड में एडमिशन लेना होता है तब के बारे में। 2 बातें और बता रहा हूं। बीपीएड होता है आपका 4 साल का एलएनआईपी से। सर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, क्या मेरा भी 4 साल का होगा? सभी का 4 साल का ही बीपीएड होता है एलएनआईपी से। एलएनआईपी से बाहर से अगर करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद होता है 2 साल का। बात को ध्यान से सुनो। तो 4 साल का आपका क्या रहेगा? बीपीएड का कोर्स रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? बीपीएड इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं। इसकी तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से, हर साल ही हम बच्चों को गाइड करते हैं। हर साल ही एलएनआईपी में भी बच्चे जाते हैं और अलग इंस्टीट्यूट में भी हमारे फिजिकल एजुकेशन के बच्चे जाते हैं। लगभग आज से पुराने समय से ही बात करें तो मोर देन 1000 स्टूडेंट्स पिछले सालों में हम गाइड कर चुके हैं और बहुत सारे टॉप रैंकर्स एलएनआईपी में फर्स्ट रैंक से लेके 10th रैंक तक बहुत सारे टॉप रैंकर्स हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। आप पूछ लेना अपने सीनियर्स से। तो एलएनआईपी का जो अब एडमिशन होगा वो कैसे होगा? अगर सीयूईटी के थ्रू होता है, सबसे पहली चीज तो सीयूईटी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मार्च के मार्च के लगभग पहले पहले हफ्ते में अपने फॉर्म जारी करते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म जारी करते हैं।
तो पहले वीक में फॉर्म जारी करते हैं, इस पहले वीक में ही आपको फॉर्म अप्लाई करने होते हैं, 1-2 महीने बाद इनका एग्जाम हो जाता है। तो लगभग अब जनवरी है, लगभग आपके पास में 4 महीने हैं बहुत अच्छे तरीके से, 4 महीने बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फिजिकल की भी तैयारी करवा दूंगा, लेकिन फिजिकल के लिए आपको आना पड़ेगा गुड़गांव, आपको गुड़गांव आना पड़ेगा, ठीक है। और अगर फिजिकल की तैयारी करनी है तो आपको गुड़गांव आना पड़ेगा, और खाली रिटन की तैयारी करनी है तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। रिटन ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन तैयारी रिटन की हो जाएगी। जो फिजिकल की तैयारी करने आएंगे उन्हें ऑफलाइन का भी मौका मिलेगा। क्लियर? और इन दोनों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर देखो, आपको बस कॉल का समय का ध्यान रखना है, कॉल हर समय नहीं करनी है। कॉल का समय है, कॉल आप करना भैया 11 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। 11 बजे से 3 बजे तक ही आप कॉल करें, इसके बाद और इससे पहले कॉल ना करें जब तक इमरजेंसी ना हो। आप नंबर लिख सकते हैं 8287103013। आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी, ठीक है। अगर ये नंबर नहीं लगता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9910840949। अगर ये नंबर भी नहीं लगता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9761001370, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी नंबर पे आप कॉल करके आपने पूछना है सर मुझे CUET UG के लिए फिजिकल की अगर या फिर रिटर्न की तैयारी करनी है मुझे पर्टिकुलरली, सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप भी है, डिस्क्रिप्शन में आपका CUET का ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा होगा, उसमें जाके आप ग्रुप जो बना हुआ है CUET UG के नाम से, CUET UG के नाम से, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है भैया? बात क्लियर है? आने वाली वीडियोस में पूरा प्रोसीजर, फिजिकल कैसे होता है, रिटर्न कैसे होता है, किस तरीके से मेडिकल होता है, सब चीज समझा दी जाएगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं आपका दोस्त, भाई, कुछ भी समझ लीजिए, मोनू मधुकर आपसे लेता हूँ इजाजत। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। सभी अपने दोस्तों को शेयर कर देना, सभी अपने साथियों को शेयर कर देना, बता देना अपने भाइयों बहनों को। जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं आप।